अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अभी जो हमने आपको दोहा सुनाया, इसके माध्यम से आपको कुछ हमें लगा आपको बताना आवश्यक है, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का ये दोहा है, तो इसमें ये कहा गया है अति का भला न बोलना, अर्थात अति अर्थात बहुत अधिक। कोई भी चीज़ की देखिए अति, वही बात कितनी जगह गीता में, भागवत में बहुत बार आपने सुना होगा, अति सर्वर्थ वर्जते। तो ये क्यों कहा गया? अति की भली देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर कोई बहुत अधिक बोलता है तो वो भी खराब है, और कोई बहुत ज़्यादा चुप रहता है तो वो भी बहुत ही खराब है। और कोई देखिए बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? फसल का नुकसान होगा। और बहुत ज़्यादा धूप होगी तो पेड़ पौधे झुलस जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं अच्छी होती है। हर चीज़ एक लिमिट में और एक हद में ही अच्छी होती है। अब बताने के लिए अगर इस टॉपिक पे बताया जाए तो 1 घंटे से भी, बल्कि कई घंटे कह सकते हैं, उतना लंबा हो जाएगा। तो ये क्यों? देखिए, एक बात आपको हम बताएंगे। अब आजकल तो बड़ा सब ज्ञान दिया करते हैं लोग, व्हाट्सएप वगैरह पे भी कितने सारे डाला करते हैं, कभी भगवान के कोटेशन और पता नहीं क्या क्या। तो आपने सुना होगा, या हो सकता है हमारे कुछ सीधे साधे भोले भाले दर्शकगण हो, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने ना सुना हो, तो हम फिर से बताते हैं आपको कि धोखे की एक खासियत होती है। धोखा जो है कौन देगा? अपना ही देगा, क्योंकि गैर पे तो आपने कभी इतना विश्वास किया ही नहीं है ना। और धोखा क्या करता है? बहुत कुछ सिखा देता है कि देता है जब भी धोखा तो कोई अपना ही आपको देगा। तो उससे इसको रिलेट करके देखेंगे कि जब आपको बहुत ज़्यादा बोलने की यदि आदत होगी तो क्या होगा? वो बातें भी आप कह जाएंगे जो गुप्त रखना ज़रूरी है। हर बात हर एक को बता देना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। देखिए, हम वैसे ज्योतिष के जानकार जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, और आपको ज्योतिष से संबंधित तमाम प्रकार के योगों के बारे में बताया करते हैं। लेकिन आज हमने इस कबीरदास के दोहे को उठाया और हमें लगा इसके बारे में, बल्कि काफ़ी समय से हमें विचार था कि हमें ये बताना होगा इसके बारे में आपको। तो क्या होगा जब आपके बारे में, आपके गुप्त रहस्यों के बारे में लोग जान जाएंगे, तो क्या उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? और वैसे भी बहुत अधिक बोलने का मतलब क्या है? कोई काम की बातें कितनी करेगा तो वो अनर्गल प्रलाप कहलाता है। और बहुत फालतू की व्यर्थ बकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो कौन ऐसे को पसंद करेगा? कहने का तात्पर्य है कोई भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। और एक बात, अब क्या कहा गया है? अगली लाइन है अति की भली न चुप। अब बताइए, कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुप रहने की आदत है तो वो अपने अच्छा बनने के पीछे अपने अधिकार के लिए भी नहीं बोल रहा है, उसको उसमें भी विचार आ रहा है, क्योंकि उसकी चुप रहने की आदत। कहते हैं ना, जो मुंह में बहुत ज़्यादा दही जमा के जैसे रखा हुआ है, मुंह पे ताला मार के रखता है, तो क्या होगा? कभी वो कुछ भी बोलने में यही सोचेगा कि पता नहीं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ना बोलने की बीमारी हो गई है। और इसको अगली और भाषा में अगर हम कहें, देखिए बताने को बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे थ्रोट चक्र है जो ब्लॉक है, आपने आजकल बहुत सुना होगा कि 7 चक्र होते हैं ऊपर से लेके
नीचे तक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में। तो कौन सा जागृत है और कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी उस चर्चा में हमें नहीं पढ़ना है, ये तो आगे की बात है, फिर कभी आगे बताएंगे। लेकिन हम बात यहाँ चुप रहने की कर रहे हैं। तो चुप रहना भी, पता नहीं जिस जगह पे कुछ गलत हो रहा है, अब आपकी तो चुप रहने की आदत है, तब भी नहीं बोल रहे हो। जहाँ बोलना परम आवश्यक है, देखिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, कई बार बल्कि खुद भी हमें लगता है कि बोलना चाहिए। ठीक है, मौन से कई सारे बातें और फालतू के लड़ाई झगड़े टाले जा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब बोलना अनिवार्य हो और तब भी यदि चुप है तो वो कहाँ सही रह गया। तो बहुत ज़्यादा चुप रहना, फिर अपनी बातें आपके अंदर रखने की, और फिर क्या हो जाएगा, जब चुप रहने की आदत होगी तो जब भी बोलने की तब भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है, इतने हैप्चुअल हो चुके हैं, चुप रहने के आदी हो चुके हैं। इसको क्या कहेंगे, चुप रहने के आदी हो गए। तो चुप रहने की अब इतनी आदत हो चुकी है कि वो जब बोलना भी है तो भी चुप हैं, और हर बात में, और कभी अपनी ओपिनियन ही नहीं रखना, जिसने जो कह दिया बस उसी के आधार पे जीते ही चले जा रहे हैं जीवन। ये कैसे सही हो सकता है। तो जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ अपनी आवाज़ अवश्य उठाएं, रेज योर वॉइस बोला जाता है ना, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी चुप्पी को, अब पता नहीं आप मौन हैं, मौन धारण किया है कि सही बात के लिए, कि लोग आपको सही समझें, क्योंकि उसका मतलब सहमति भी होता है। जब आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इनको भी ठीक ही लग रहा होगा, पता नहीं कौन सी बात का कोई क्या मतलब निकाल ले। उससे तो कहीं ज़्यादा उचित ये होगा ना कि आप अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर दें, है ना। ज़रूरी है ये, क्योंकि व्यक्त करने की अभिव्यक्ति करना ज़रूरी है। भगवान ने ज़बान दी है, कहते हैं 32 दांतों के बीच में ज़बान दबी, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, दूसरी तरह से बोलते हैं हम कि दबी सहमी रहती है कि कब दांत के नीचे वो आ जाए और कुचल जाए। लेकिन हम तो ऐसे कहते हैं कि अगर जीभ है तो ज़बान है तो 32 दांत उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए भी है। देखिए कुछ भी दांत में फंसता है तो कैसे अपनी जीभ की सहायता से ही निकाल लेते हैं, या कई बार, खैर बात कौन सी करते हुए, तो ये बातें आ जाती हैं, एक ना एक बात से बात निकलती है। कई बार लोग सीख से या कैसे निकालते हैं, तो कभी जीभ दांत की मदद करती है, कभी दांत जीभ की, ऐसे समझेंगे। तो अगर आप अपनी मदद जैसे स्वयं नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद फिर कैसे करेंगे। तो आज हमने इसके बारे में विचार किया, बात की कि अति क्यों सर्वत्र वर्जते। अभी बहुत लंबा हो सकता है ये टॉपिक, फिर से हम इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही कि बहुत ज़्यादा बोलना भी गलत है, तो एक मीडियम मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।